जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी की साथ संगत जी। एक जगह संत फरमाते हैं कि कहें रहीम कैसे निभे, केर बेर के संग वो झुमत अपने मन को, इनके फाटत अंग। कि साथ संगत जी कहते हैं कि एक जगह एक केले का पेड़ और एक बेर का पेड़। साथ संगत जी, बेर का पेड़ को केले के पेड़ से कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक का बनावट ही ऐसा उसका है बेर का पेड़ का कि उसके अंदर कांटे हैं और वो झूमता है जब साथ संगत जी। तो कहते हैं कि केले का जो पेड़ है वो इतना नरम और सॉफ्ट होता है कि उसके चिथड़े कर देता, उसको जख्मी कर देता साथ संगत जी। तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी बनावट ही ऐसी है कि जिसकी वजह से केले के पेड़ को जख्मी होना पड़ता। तो साथ संगत जी कहने का भाव कि दुनिया में भी लोगों के कुछ स्वभाव ही ऐसे होते हैं कि वो जानबूझ के हमारा नुकसान नहीं करते, लेकिन उनके स्वभाव के कारण ही हमारा नुकसान हो जाता है साथ संगत जी। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही अपनी भलाई छिपी है साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी की साथ संगत जी, दुनिया में हर कोई हमसे प्रेम करता, हर कोई हमारा दोस्त है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसकी दोस्ती हमारे लिए सुलभ है, अच्छी है, और किसकी दोस्ती हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बन सकती है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि दोस्त वही जो हमारे खुद के अंदर के दोषों का अंत करे साथ संगत जी। ऐसा नहीं कि उसके मिलने से और दो चार बुरी आदतें हमारे जीवन में घर कर जाएं, तो फिर वो दोस्त नहीं दुश्मन है साथ संगत जी। तो हमें ये पहचानना ज़रूरी होता है कि जो हमारा दोस्त है उसके मिलने से, उसके साथ रहने से मेरा जीवन सुंदर बन रहा है, सही दिशा में जा रहा है, मेरी आदतें बेहतर हो रही है। तो मुबारक है साथ संगत जी, ऐसे दोस्त को नहीं खोना। लेकिन अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मिलने से हमारा जीवन बुराइयों से भर रहा है, हमारी आदतें गलत हो रही हैं, हमारा खान पीन व्यवहार, हमारा आचरण खराब हो रहा है, तो इन्हें जल्द से जल्द छोड़ने में ही अपने जीवन का कल्याण होता है साथ संगत जी। तो कहने का भाव है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे मित्र बनाने हैं और कैसे नहीं बनाने हैं साथ संगत जी। कहते हैं कि जैसा होगा मित्र वैसा ही होगा इंसान का चरित्र साथ संगत जी। तो चरित्रवान बनना है साथ संगत जी, तो एक अच्छे मित्र की ज़रूरत पड़ती है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।